और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और इसी का एग्जाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आईएटी। आईआईटी मद्रास के अंदर बच्चों जो बीएस प्रोग्राम चलता है वो चलता है मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और इसमें भी आपको अभी बताया कि सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक से वो सेपरेट फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सर बच्चे देख लें एक बार लिंक को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग रैंक में जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, क्लोजिंग रैंक में जो डाटा है जैसे कहीं कहीं से आपको मिसिंग मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग रैंक है ये 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग की है। टोटल 7 to 8 राउंड होते हैं सर, कितने राउंड होते हैं टोटल? सर लास्ट ईयर 8 राउंड हुए थे, ये 4th राउंड का डेटा, 4th राउंड का डेटा है। उस हिसाब से सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या रैंक्स जाती है, सर आपको बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, मैं हूं हर्ष मालवा, मेरे साथ रजनीश गोयल सर। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं, कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, उसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग आपको बताने वाले। तो सर डिस्क्लोज कर देते हैं बच्चों को एग्जाम का नाम। बिल्कुल, और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और इसी का एग्जाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आईएटी। बिल्कुल, तो बच्चों इसके बारे में हम सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। सारी डिटेल्स का मतलब ये हुआ कि एकेडमिकली क्या होता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, डेट्स क्या है फॉर्म फिलिंग की, एग्जाम की डेट क्या है, साथ ही साथ क्लोजिंग रैंक्स भी हम आपको बताने वाले और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन। मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं आपको, जैसे रिसर्च के लिए अगर बात की जाए तो सर केवल आईएएस ही हुआ करता था, बाद में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि देयर शुड बी सम मोर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च। तो 2010 में आइजर्स का इनॉग्रेशन हुआ, कह सकते हैं स्टार्ट हुआ, जो शुरुआत में 2 ही आइजर स्टार्ट हुए थे और बाद में ये 7 हो गए। 7 हो गए। तो पहले 2 स्टार्ट हुए थे, आपका पुणे में स्टार्ट हुआ था, कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर ही भोपाल में स्टार्ट हुआ, मोहाली में स्टार्ट हुआ, अब बहरमपुर में है, त्रिवंतनमपुरम में और एक तिरुपति में है। तो टोटल 7 आइजर्स हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं सीट्स वगैरह की, वो भी हम आपको बताने वाले कितनी सीट्स हैं। क्यों रजनीश सर? तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है सेशन। स्टार्ट करते हैं सर सेशन को। तो सबसे पहली बात बच्चों जो हम आपको बताने वाले वो ये है, ये 10th मार्च को इसका फॉर्म बच्चों ओपन हो गया है और लास्ट डेट 15 अप्रैल है। अभी आपके पास टाइम है बच्चों और इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आप इमीडिएटली इसको फॉर्म को आप भर दीजिए। और ये हम प्लान बी नहीं भर रहे हैं, ये प्लान ए ही है। इसकी इंपॉर्टेंस जेईई एडवांस जितनी है। क्यों सर? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। आईसर्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इवन और भी कॉलेजेस में इसके थ्रू एडमिशन होता है, वो भी हम आगे आपको बताने वाले, तो वीडियो में पूरे बने रहना। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। डेट्स आप मार्क कर लीजिए, 10th मार्च और 15 अप्रैल का और इसका एग्जाम जो है बच्चों 25 मई को इसका एग्जाम है। तो जेईई एडवांस के बाद है, मेरे हिसाब से बच्चे बहुत आराम से कंफर्टेबली इसको दे सकते हैं। और सर इसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट भी अपीयर हो सकते हैं, तो ये एग्जाम नीट के भी बाद है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो आइजर एप्टीट्यूड्स में टोटल मिला के 240 नंबर का पेपर होता है। सर थोड़ा सा बताइए इस बारे में। इसमें बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, आपको चारों सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे। हर सेक्शन के 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं सर। और प्लस 4 मार्क्स रहेगा, और नेगेटिव जैसे कि होता ही हमेशा अनआंसर्ड का आपको 0 मिलेगा। राइट एवरीवन? तो आपको बता दिएगा टोटल जो है वो 240 मार्क्स का पेपर जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की, सर बताइए। तो बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता 300 सीट, 300 सीट, 280 सीट्स। कोलकाता में 30 सीट्स और एक्स्ट्रा है कंप्यूटर एंड डाटा साइंस की। मोहाली 276, तो 2363 सीट्स हैं टोटल मिला के। सर टोटल मिला के 2363 सीट्स हैं, और मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी खासी सीट्स हैं बच्चों के लिए। और इसमें भोपाल के अंदर बीटेक की डिग्री भी है। इस मतलब अगर ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी देने में कंफर्टेबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी देने में कंफर्टेबल नहीं है और वो ओनली पीसीएम ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनका पीसीएम के स्कोर के बेसिस पे वो आइजर भोपाल में जा सकते हैं। डेफिनेटली। और भी मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। पहले ये बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस ही ऑफर करते थे, पर अब बीटेक्स भी स्टार्ट हो गए काफी टाइम से। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यार, देखिए अगर 5 साल की बात की जाए तो 2 साल में तो सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, बेसिक साइंस के बारे में पढ़ते हैं, पर 2 साल के बाद क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सर एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था सर, उसने आपका फिजिक्स तो मेजर में लिया था और मैथ्स माइनर में लिया था।
अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, जो रिव्यू मुझे मिले थे, एकेडमिक हो गया, कैंपस हो गया, सारी चीजों के रिव्यू बहुत अच्छे थे। ठीक है और सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट आइजर से ग्रेजुएशन के बाद जनरली इंडिया के बाहर जाते हैं रिसर्च के लिए। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं। सीट्स हमने बता दी टोटल कितनी है। नेक्स्ट अगर बात करें IIT फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट को पता नहीं है। आइजर के थ्रू IISc बैंगलोर और IIT मद्रास में भी एडमिशन होता है। सर आप बताइए बच्चों को कैसे इसमें एडमिशन मिलेगा? भाई एडमिशन के लिए तो क्या होगा, देखो अभी हम क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक्स वगैरह सब आपको बताने वाले हैं आइजर में कैसे होगा। पर एक बात ध्यान रखिए कि जो बच्चे IIT का भर रहे हैं, तो उनको अगर IISc में एडमिशन चाहिए तो उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों को IIT का एग्जाम भी देना पड़ेगा, फॉर्म भी भरना पड़ेगा इसका। IISc बैंगलोर का सेपरेट फॉर्म भी भरना पड़ेगा और IIT मद्रास का भी सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने IIT का पेपर दिया और IISc बैंगलोर का सेपरेट फॉर्म नहीं भरा तो इस चैनल से आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मतलब चैनल टू चैनल है, कहने का मतलब IIT आपने भर दिया, उसके बाद आपको इसका फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। IISc बैंगलोर के अंदर JEE एडवांस की रैंक से भी होता है और IIT रैंक से भी होता है। ओके, तो आपको किसी भी चैनल से जाना है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो ये 2 प्रोग्राम्स और ऑफर होते हैं साथ में आइजर के थ्रू अगर आप जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें IIT मद्रास के लिए, IIT मद्रास के अंदर बच्चों जो BS प्रोग्राम चलता है वो चलता है मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसमें भी आपको अभी बताया कि सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक से वो सेपरेट फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सर बच्चे देख ले एक बार लिंक को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग रैंक। तो क्लोजिंग रैंक में जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, क्लोजिंग रैंक में जो डाटा है जैसे कहीं से आपको मिसिंग मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग रैंक है ये 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग की है। टोटल 7 to 8 राउंड होते हैं सर। कितने राउंड होते हैं टोटल? सर लास्ट ईयर 8 राउंड हुए थे। ये 4th राउंड का डेटा, 4th राउंड का डेटा है। उस हिसाब से सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या रैंक्स जाती है। सर आपको बताएंगे एक बार। जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। 3911 रैंक जो थी लास्ट ईयर 240 में से करीब 140 नंबर पे आई थी। मतलब आप ये मान के चलिए राउंड 8 तक आते आते आपका 125-130 स्कोर सेफ स्कोर है, आपको आइजर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और मेरे हिसाब से सर इतना तो अगर स्टूडेंट ओनली PCM या ओनली PCB भी करके जाएगा तो भी हो जाएगा। मतलब अगर आप 180 की भी तैयारी करते हो ना तो भी यार 130 तो भी आराम से करके आ सकते हैं बच्चे। तो आप बच्चों ये बिल्कुल मत डरना कि मेरे का तो एक सब्जेक्ट आता नहीं है। ओके, आप 3 सब्जेक्ट के भी धुरंधर बन के जाओगे तो भी आप आइजर में तो एडमिशन हो ही जाओगे। सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी शुरुआत में, इसको प्लान बी की तरह मत रखो, इसको प्लान ए की तरह ही रखो, बिकॉज दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि आप देखेंगे कि क्लोजिंग रैंक्स जो है और नंबर की, जैसे सर ने बात बताई कि जनरल में 3911 जो है 130 to 140 के बीच में जो मार्क्स गए थे उसके अकॉर्डिंग है, 8th राउंड ऑफ काउंसलिंग तक जाता है। ठीक है ना, और भी रैंक्स आप देख सकते हैं। अगर आप आइजर भोपाल में आप देखेंगे तो आप देखिए 2837 तक गया था, ये 160 मार्क्स तक गया था। और इसमें ध्यान रखना जो बीटेक में जो रैंकिंग बनती है, बीटेक में जो एडमिशन होता है वो ओनली 180 में से ही लिया जाता है। डेफिनेटली ओके, वो 240 में से नहीं लिया जाता, क्योंकि बीटेक में आपको ओनली PCM में ही स्कोर देखा जाता है। तो बच्चों यही बात थी जो हम आपको बताना चाहते थे, क्योंकि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी नीडफुल। अगर हम आपको ये इंफॉर्मेशन इस टाइम पे नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं जो आप डिजर्व करते हैं या जो आपके अंदर एबिलिटी है वो आपको पता लग जाए तो इससे बेस्ट सही टाइम पे और कुछ हो नहीं सकता। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपके लिए हम वीडियो लेके आए। तो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, और लाइक एंड कमेंट तो कीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।